गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं में संकलित चौथी कविता आत्मकथ्य जो जय शंकर प्रसाद की लिखी हुई है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। काव्य परिचय कि ये कविता क्यों लिखनी पड़ी कवि को, उसके बारे में है। फिर उसके बाद इस कविता में क्या भाव है, कवि कहना क्या चाहता है, वह पढ़ेंगे। हंस पत्रिका में एक आत्मकथा विशेषांक निकालने की सोची गई। तो एक सरल शब्दों में कहूँ तो एक हंस नामक पत्रिका छपती थी, मैगजीन। उसमें कई लेखक कवि काम करते थे और उसमें आत्मकथा से संबंधित लेख छपता था। तो जैसे ही एक दिन सभी कवि और ये लेखक जो भी इनकी टीम थी, उन्होंने जय शंकर प्रसाद जी को बोला कि इस बार आत्मकथा के जो पेज होंगे उसमें आप अपने बारे में लिखो। उन्होंने रिक्वेस्ट की तो जय शंकर ने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो लिखा जा सके, ऐसी कोई उपलब्धियां नहीं है, ऐसा कोई सुख नहीं है, ऐसा कोई आनंद नहीं है जिनको आत्मकथा के रूप में लिखा जा सके। लेकिन उनके आग्रह करने पर तो इन्होंने एक आत्मकथा नामक कविता लिखी। उसकी कुछ अंश हमारे पाठ्य पुस्तक में है। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र जी थे। इसी संदर्भ में कवि जय शंकर प्रसाद जी के कुछ मित्रों ने उनसे भी अपनी आत्मकथा लिखने का आग्रह किया। हालांकि जय शंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे, लेकिन दोस्तों के अनुरोध का मान रखते हुए उन्होंने आत्मकथा न लिखकर एक सुंदर कविता के रूप में आत्मकथ्य लिखी, जो सन 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर उन्होंने आत्मकथा नहीं लिखी क्योंकि आत्मकथा बहुत बड़ी हो जाती है। आत्मकथा में गद्य खंड समाहित हो जाते हैं, गद्य अनुच्छेद निबंध टाइप में लिखा जाता है। काव्य के रूप में भी लिखी जा सकती है आत्मकथा, लेकिन ज़्यादा विस्तार होने के कारण इन्होंने संकुचित शब्दों में आत्मकथ्य लिखा, गागर में सागर भरा। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने मनोभावों, अपने जीवन के यथार्थ व अपने दुखों को व्यक्त किया है। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताए मधुर पलों को याद किया है। साथ ही कवि यह भी कहते हैं कि उनका जीवन भी अन्य सामान्य व्यक्तियों के जैसे ही है। जो सामान्य लोग होते हैं, कवि नहीं होते, लेखक नहीं होते, उनका जो जीवन होता है ठीक वैसा ही जीवन इस कवि का है। उसमें कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है जिसे पढ़ने में लोगों की रुचि हो, या उन्होंने अब तक ऐसा कुछ भी हासिल नहीं किया है जिसका उपलब्धि के रूप में बखान किया जा सके। यहाँ कवि अपने को बहुत साधारण आदमी बताकर अपनी भी नम्रता व
सहृदयता का भी परिचय देते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से अपनी पत्नी के साथ बिताए मधुर क्षणों को भी याद करते हैं, उनकी रूप सौंदर्य की तारीफ भी करते हैं, लेकिन वो उन खूबसूरत पलों को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते, इसीलिए वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। तो आगे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रहे हैं इसमें कि आत्मकथा और आत्मकथ्य में क्या अंतर है। तो अंतर बताना मैं है, जिसमें ज़्यादा विस्तार नहीं देना। आत्मकथ्य में व्यक्ति अपने जीवन में घटित घटनाओं के बारे में बहुत कम बातें बताता है या अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं की तरफ इशारा मात्र करता है, जबकि आत्मकथा में लेखक अपने जीवन में घटित सभी अच्छी बुरी घटनाओं को विस्तार पूर्वक व पूरी सच्चाई के साथ लिखना होता है। तो यह काव्य परिचय अपने अपनी कॉपी में राइट करना है। कल अगली वीडियो में इसी कविता के अर्थ पढ़ेंगे। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.